Hello dear students, welcome to class 5th mathematics tutorial. We are solving new composite mathematics book of class 5th in which we are doing exercise 1. And in this exercise we have already done question up to 60. So in this video we are going to solve question number 61, 62, 63 and 64. So here what time will it be? What time will it be? 61 in 61 it is given that what time will it be? A में दिया हुआ है 2 hours 30 minutes after 10:40 pm. 10:40 pm से 2 hour 30 minutes के बाद क्या टाइम होगा? B में दिया है 30 minutes before 12 noon. 12 noon से 30 minutes पहले क्या टाइम होगा? C में दिया हुआ है 1 hour 50 minutes after 11:20 am. 11:20 am से 1 hour 50 minutes के बाद क्या टाइम होगा? और डी में दिया है 10 hours. डी में दिया है 10 hours after 3 am. 3 am से 10 hours के बाद क्या टाइम होगा? तो आइए 1 by 1 61 को सॉल्व करते हैं. 2 hours 30 minutes after 10:40 pm से 2 hour 30 minutes बाद क्या टाइम होगा? तो इसके लिए कैसे हमको करना है? पहले तो ये जो टाइम दिया हुआ है AM PM इसको आवर्स में बदलना है. तो आइए पहले इसको आवर्स में बदलते हैं स्टेप 1 में. तो पहला स्टेप है कन्वर्ट 10:40 PM इनटू आवर्स. तो हमें मालूम है 10:40 PM इक्वल टू क्या होगा? 2240 आवर्स. अब ये आगे वाले 2 डिजिट आवर्स की हैं और 40 मिनट्स. तो हमें याद रखना है कि जब भी AM में टाइम दिया रहेगा तो जैसे ये AM में होता तो ये हम ये पॉइंट हटा देते, ये जो दिया है 1040 आवर्स हो जाता. लेकिन जब PM में टाइम दिया रहता है तो इसमें 1200 और ऐड कर देते हैं. तो जब भी PM में टाइम दिया है तो 1200 ऐड कर दो और AM में टाइम दिया है तो एज इट इज उसका ये यहाँ पे सेमी को ये बना हुआ है, इसको हटा के ऐसे लिख देते हैं. तो ये PM में था 1200 ऐड किया तो बन गया ये 40 का 40 और इसमें जो 12 आया तो ये 40 आवर्स. अब ये स्टार्टिंग की 2 डिजिट आवर बताती है तो 22 आवर्स और 40 ये वाली जो लास्ट की 2 डिजिट है मिनट्स बताती हैं. तो इस तरह से हमने 10:40 PM को आवर्स मिनट में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है. अब स्टेप 2 की बात करें. आफ्टर दिस मतलब ये आवर जो है उसके इतने आवर के बाद, मतलब इससे जो है इतने आवर बाद तो क्या होगा? टाइम बढ़ेगा. तो हम इसको आफ्टर जब बोलेगा तो इसको ऐड कर देंगे, बिफोर बोलेगा तो यही टाइम माइनस कर देते हैं. तो आफ्टर कहा है तो चलिए यही टाइम ऐड कर देते हैं, इसी टाइम को. स्टेप 2 है जो टाइम पीरियड 10:40 PM दिया था तो 20 आवर 40 मिनट हो गए. इस पे हमको ऐड कर देना है 2 आवर 30 मिनट को. तो देखिए जब इस टाइम को हम ऐड करेंगे, मिनट्स इधर लिख दिया, आवर्स इधर लिख दिया. ये पूछा गया 10:40 PM से 2 आवर 30 मिनट्स आफ्टर क्या होगा, तो ऐड करना पड़ेगा. तो जैसे 60 हो जाएगा वो कैरी बन के 1 चला जाएगा. तो देखिए क्योंकि 60 मिनट्स इक्वल टू होता है 1 आवर, तो 40-30 होता है 70. 40-30 70. तो 60 तो आवर बन के इधर चला गया और 70 में 60 चला गया तो सिर्फ बचता है 10. अब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे तो 25 आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारा क्या फाइनल आंसर आया? 25 आवर्स 10 मिनट्स. ठीक, यानी कि 24 आवर्स 10 मिनट्स मतलब 25-10 आवर्स लिख सकते हैं. और जब भी हमको AM PM बदलना तो क्या करते हैं हम? ये 2400 से ज्यादा है तो AM है और 1200 से ज्यादा है तो PM है. तो ये 1200 से 2400 से ज्यादा है तो इसको जो है बदलना है अगर उसमें टाइम में तो क्या करेंगे? इसको हम क्या कर देंगे? इसमें हम 2400 माइनस कर देंगे तो हमको आ जाएगा 0110.
0.10 आवर आ चुका है यहाँ पे। तो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2400 से ज़्यादा है तो 2400 को उससे माइनस कर देंगे और जो भी वैल्यू आई 110 आया तो ये AM में आएगा आंसर। तो ऐड करने पे 25 आवर 6 मिनट्स आया, इसको हमने आवर बदला तो इसको जो है 2400 से माइनस करेंगे। जब भी 2400 ज्यादा हो जाएगा तो उसको माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो AM में आएगी। तो 1 ये शुरू वाला आवर 1:10 AM ये आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर 2 hours 30 minutes आफ्टर 10:40 PM इज 1:10 AM। आइए देखते हैं बी नंबर। 30 मिनट्स बिफोर 12 नून। 12 नून से 30 मिनट पहले मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो पहले इसको आवर बदलेंगे 12 नून। 12 नून का होता है मतलब 12 आवर्स। और यही बात अगर हम करें मिडनाइट की तो 00 12 मिडनाइट जो होता है वो होता है 0000 आवर्स। 12 नून को 1200 आवर्स मानना है, ठीक है। तो 12 ये शुरू की 2 डिजिट आवर्स हो गए, ये 00 मिनट्स कह सकते हो। अब बिफोर कहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 30 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आवर्स की जगह 12 रखा, यहाँ पे 00 मिनट रखा और 30 मिनट से आवर तो दिया नहीं तो 0 आवर 30 मिनट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 00 में 30 जाएगा नहीं तो आवर से 1 लिया यहाँ पे बोरो, तो 1 आया यहाँ से तो बोरो आया इधर से, तो मिनट में कन्वर्ट होकर 60 हो गया। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 में 30 गया 30 और यहाँ 11 बचा। 11 में 00 गया तो 11 आवर 30 आवर्स हो गया। और जब भी 12 से कम होगा 1200 आवर से कम होगा तो AM होगा, तो 11:30 AM ये इसका आंसर हो गया। तो 30 मिनट्स बिफोर 12 नून इज 11:30 AM ये इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं सी और डी भी देख लेते हैं। 1 hour 50 minutes आफ्टर 11:20 AM। 11:20 के 1 hour 50 मिनट्स के बाद कौन सा टाइम होगा? तो पहले 11:20 को आवर्स में बदल लेना है, 11:20 AM इंटू आवर्स। तो 11:20 AM AM है तो 1200 से कम होगा हमेशा। तो कितना होगा? इसको इसमें कुछ ऐड नहीं करना, जैसा है वैसा लिख देना है 1120 आवर्स, ठीक है। तो ये आगे वाली जो 2 डिजिट है 11 आवर्स है और 20 जो है मिनट्स है, ठीक है। अब दूसरा आफ्टर बोला है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। आफ्टर मतलब ऐड करना, इस टाइम से ज्यादा टाइम आएगा। बिफोर में माइनस करते हैं तो आफ्टर दिया है तो इसको हमको ऐड करना है इसमें। तो ये टाइम हमने बदल लिया इसको आवर्स और मिनट में। आवर्स इसमें क्या करना है हमको, इस टाइम को आफ्टर बोला तो ऐड कर देना है 1 hour 50 मिनट को। तो 20 में 50 ऐड किया तो 70 आ गया। 20 50 70। तो जैसे 60 हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है आवर में। तो 60 चला गया 70 में तो सिर्फ 10 बचा और वो 60 कन्वर्ट होकर आवर बन गया तो 1। अब इनको ऐड किया तो 1310 आवर्स। जब भी 1200 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो टाइम जितना भी ज्यादा है वो कहलाएगा, वो टाइम आएगा PM। तो 1200 माइनस किया हमने तो 110 आ गया। तो शुरू का ये क्या है? आवर है और ये मिनट, तो 110। अब 1300 1200 से ज्यादा था इसलिए ये PM में होगा, इससे कम होता 1200 से तो AM में आता। तो ये आंसर क्या आ गया? 1:10 PM ये टाइम होगा। आइए देख लेते हैं डी वाला भी। तो 10 आवर आफ्टर 3 AM को हमने आवर में कन्वर्ट किया तो 0300 आवर्स होगा। इसमें आफ्टर बोला तो 10 आवर ऐड किया, तो ऐड किया हमने इसमें आवर मिनट में, तो ये हमारा 13 आवर। और जब भी 13 आवर्स हो गया ये हमारा 1300 आवर्स, 1300 आवर्स। तो जब भी 1200 से जितना भी ज्यादा होगा वो कहलाएगा PM में। तो 1200 आवर्स से माइनस किया तो हमारा यहाँ पे आ गया 1। ये जो 1 इधर का बचा इस पोर्शन में वो 1 और ये 0100 AM टाइम होगा इसका। तो 12 आवर से जितना भी था तो 1 आवर ज्यादा था तो यहाँ पे 1 AM टाइम हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट होता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इन क्वेश्चन नंबर 62 आशीष स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर एट 9:25 AM। लेटर लिखना शुरू करता है और उसके बाद उसका जो काम जो ये फिनिश होता है लिखने का वो 11:05 AM पे खत्म होता है। तो उसको कितना टाइम उसने लिया लेटर को लिखने में? स्टार्टिंग किया 9:25 AM में और फिनिश किया राइटिंग को 11:05 AM में।
तो कितना टाइम लगा बीच में, तो इसको हमको 11:05 AM में 9:25 AM को माइनस कर देना है। पहले आवर में बदलेंगे फिर माइनस कर देंगे। आइए देखते हैं। लेटर लिखने का स्टार्टिंग टाइम जो था 9:25 AM था, इसको हमने आवर में बदला तो 1200 ये PM AM में है तो इसको एचटी लिख दिया जाता है 0925 आवर्स। फिनिशिंग टाइम 11:05 AM है तो कुछ बदलते नहीं, जैसा है वैसा लिख देते हैं 11:05 आवर्स। स्टार्टिंग का क्या आवर बताता है, इधर वाला मिनट का रहता है। तो इनके बीच का ड्यूरेशन क्या हुआ, तो आवर और मिनट का कॉलम बनाया हम लोगों ने मिनट्स का, और मिनट्स वाले में ये 11:05 रख दिया और इधर आवर को 11 में, 9 को आवर में, और ये 05 भी मिनट में और 25 भी मिनट। तो 5 मिनट में 25 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहां से एक बोरो लेगा, और जब आवर मिनट के पास आता है एक आवर तो 60 बन जाता है, तो 60 इसमें ऐड हो गया, 65 हो गया। 65 में 25 माइनस होगा तो 40 आएगा। यहाँ सिर्फ 10 बचा था, 10 में 9 गया तो 1 आया। तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग के बीच का टाइम क्या हो गया, 1 आवर 40 मिनट्स इनके बीच का ड्यूरेशन था। तो आज इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आशीष took 1 hour 40 minutes to write the letter। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, a seminar started at 10 AM and it lasted for 3 hours 35 minutes। At what time was the seminar concluded? तो स्टार्ट हुआ 10 AM पर, लेकिन उसको 3 आवर 35 मिनट लगा, तो कितने बजे वो कंक्लूड होगा। तो 10 AM को पहले आवर में बदल देंगे और इसमें 3 आवर 35 मिनट ऐड कर देंगे। जो भी टाइम आएगा तो आवर में आएगा, उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे इसी सिस्टम में और पता चल जाएगा हमको टाइम। स्टार्टिंग टाइम, सेमिनार स्टार्ट हुआ 10 AM पे, उसको हमने आवर में बदला 10 आवर्स, मतलब 10 आवर्स और ये 10 मिनट का हो गया। कितने ड्यूरेशन चला, 3 आवर 35 मिनट्स तक चला। तो इसमें हमने इतना और ऐड कर दिया तो पता चल जाएगा कब ये कंक्लूड हुआ, फिनिश हुआ। तो आवर मिनट का कॉलम बनाया, 10 आवर 10 मिनट 3 आवर 35 मिनट ऐड किया तो मिनट में 45 आ गया, इधर 13 आ गया। तो कितना हुआ, 1345। जब भी 1200 से ऊपर होगा तो वो वैल्यू PM में आएगी, और जितना ज्यादा होगा तो 1200 माइनस किया तो 145 आ गया, मतलब 145 PM ये टाइम होगा। आइए स्टेटमेंट लिख देते हैं आंसर का। द सेमिनार वॉज कंक्लूडेड एट 145 PM, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर। तो लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी जो 29 मंथ की होती है, या फिर अगर हमें पता करना है तो जो 4 से डिविजल हो जाए। तो इससे पहला है 4 से डिविजल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। दूसरा 4 से डिविजल है तो ये है। तीसरा फिर नहीं है। चौथा फिर है। तो जो भी 4 से कंप्लीटली डिविजल है वो लीप ईयर होता है, और जो नहीं डिविजल है, रिमाइंडर बचता है, वो लीप ईयर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी ईयर 4 से डिविजल है, जैसे कि 1982 ये नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है। 1992 पूरी तरह कंप्लीटली डिविजल है 4 से, इसलिए ये लीप ईयर है। 2002 नहीं है, और 2100 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, इसलिए ये भी कंप्लीटली डिविजल है, इसलिए ये भी लीप ईयर है। तो इस तरह से पता लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।